नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी एक बेहद मार्मिक कहानी प्रार्थना। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। ललिता दत्त चित्त होकर पति को खाना परोस रही थी कि एकाएक जैसे भूचाल आ गया। पहले तो दाल की कटोरी उछली, फिर पानी का गिलास लुढ़का। थाली भी झनझनाकर नीचे गिरने को ही थी कि उसने थाम लिया और सहमे स्वर में पूछा, क्या हुआ? पति एकदम उठकर खड़े हो गए थे और उनकी आंखों से अंगार बरस रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दाल में नमक ज्यादा हो गया था कि चावल में कंकड़ निकल आया था, या फिर कोई बाल वाल। तभी उनकी गर्जना सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है, खाना खिलाकर मुझ पर बहुत एहसान कर रही हो तुम? मैंने क्या किया? आईने में शक्ल देखो अपनी, तब पता चलेगा। आदमी थका मांदा घर आता है तो क्या ऐसी मनहूस शक्ल देखने के लिए? देखते ही सारी भूख प्यास गायब हो जाती है। तुम्ही लोगों के लिए 4 पैसे कमाने के लिए दिन भर दौड़ धूप करता हूँ और उसका ये सिला मिलता है। पति की गर्जन तर्जन सुनते हुए उसने बर्तन सिंक में रखे, टेबल साफ की, फर्श पर पोछा लगाया, फिर हाथ पोंछते हुए विनम्र स्वर में पूछा, कुछ और बना दूं? कोई ज़रूरत नहीं, कल से मैं होटल में खाकर आया करूँगा। यहाँ तो घर में पाँव देने का मन नहीं होता है। कोई ऐसी खुशी की बात भी तो नहीं हुई है कि मैं चहकती रहूं। उसने दबे स्वर में ही सही पर 2 टूक बात कह दी। बस उसी एक बात को लेकर बैठी हो, रात दिन 24 घंटे एक ही माला जप रही हो। आप भूल रहे हैं उस बात को? कोशिश तो कर ही सकता हूँ, पर तुम तो वह भी नहीं कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? मेरे चाहने से क्या होता है? पता तो चले कि आखिर चाहती क्या हो। क्या अपने भाई को पुलिस में दे दूं, उसका करियर चौपट कर दूं, अपने माँ बाप को दुख की खाई में ढकेल दूं, सारे खानदान के नाम पर कालिक पोत दूं? आखिर तुम चाहती क्या हो? वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप सिसकती रही। उसके इस तरह रोने से गिरजा शंकर का पारा और चढ़ गया। और मान लो मेरे भाई को फांसी हो जाएगी तो उससे क्या तुम्हारी बिटिया फिर से पवित्र हो जाएगी? पति की बात कान में पड़ते ही ललिता का निशब्द रुदन एकाएक थम गया। वह तन कर खड़ी हो गई और उसने तड़प कर कहा, आपने अभी क्या कहा? जरा फिर से कहिए। क्यों, तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे कान भी सुन्न हो गए हैं क्या? ना मेरा दिमाग सुन्न हुआ है और ना मेरे कान सुन्न हुए हैं। मैं सिर्फ आपकी बात दोबारा सुनना चाहती हूँ। गिरिजा शंकर थोड़े सकपकाए पर पत्नी के सामने अपना संकोच जाहिर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बोले, अगर मेरे भाई को काल कोठरी हो जाएगी तो तुम्हारी बेटी का पवित्र फिर से लौट आएगा क्या? मतलब आप ये मानते हैं कि मेरी बेटी अपवित्र हो गई है? अब वह नन्ही सी जान अपने तन मन पर घाव लिए गुमसुम सी कोठरी में बंद है। उसे डॉक्टर के पास जाने तक की इजाज़त नहीं। और जिसने उसकी पवित्रता भंग की है, चाचा भतीजी के रिश्ते को कलंकित किया है, वह पाक साफ हो निर्द्वंद घूम रहा है। अपने अनकिए अपराध की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। जिंदगी भर भुगतेगी और वह, उसे भी पछतावा है, घोर पछतावा है। यह मत सोचो कि उसे सजा नहीं मिली है। जूतों से पीटा है उसे मैंने, मार मार कर अधमरा कर दिया था। इंजीनियर लड़का चुपचाप पिटता रहा, कान पकड़कर माफ़ी मांगता रहा। अब हो तो गई है गलती, लड़कपन में हो जाती है कई बार, पर उसके लिए उसकी ज़िंदगी तो तबाह नहीं कर सकता ना मैं। जिंदगी तो मेरी बेटी की तबाह हुई है और उस पर सितम यह कि हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। खबरदार जो डॉक्टर का नाम लिया, यह बात अगर घर से बाहर गई तो माँ बेटी दोनों को मैं जिंदा गाड़ दूंगा, याद रखो। ललिता फटी फटी आंखों से पति को देखती रह गई।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही व्यक्ति है जो कभी उस पर जान छिड़कता था, जिसने अनन्या को अपने हाथों में झुलाया था। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में कहीं से दबी घुटी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। ललिता दौड़कर भीतर गई। बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी अनन्या रो रही थी। माँ को देखते ही उससे लिपट गई। ऐसे कांप रही थी जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। गिरिजा शंकर कब दरवाजे पर आकर खड़े हो गए उन दोनों को पता ही नहीं चला। वे दहाड़े, ये लड़की दिन रात तुम्हारे सिर पर सवार रहती है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग कुंद होता जा रहा है। इसे कल से स्कूल भेजो। स्कूल? हाँ, परीक्षा नज़दीक आ रही हैं। कितने दिन घर में बिठा कर रखोगी? अनु, तुम कल से स्कूल जाओगी, समझी? तुम स्कूल नहीं गई तो मैं तुम्हारी मम्मी को गोली मार दूंगा। भयभीत हिरनी की तरह अनन्या ने पिता की ओर देखा और फिर माँ की छाती में दुबक गई। रात भर माँ बेटी इसी तरह एक दूसरे से लिपटी रहीं। अनन्या बार बार कह रही थी, मम्मी पापा से झगड़ा मत करो, वे तुम्हें गोली मार देंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे तो चाचा फिर। मम्मी, चाचा से डर लगता है। बेचारी लड़की, वह डर अब भी उसके मन में समाया हुआ है, शायद जिंदगी भर रहेगा। रात आंखों में कटी थी। सुबह थोड़ी झपकी लगी तो उठने में देर हो गई। अनन्या ने ही उसे जगाया। कहा, मम्मी मेरा टिफ़िन लगा दो। उसने आँख खोलकर देखा अनन्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार खड़ी थी। पिता की धमकी ने नन्ही बच्ची को डरा दिया था। गिरजा शंकर खुद बिटिया को लेकर स्कूल चले गए। ललिता दरवाजे पर मूर्तिवत खड़ी रही। किसी अशुभ की आशंका से उसका मन काँप काँप जाता था। बार बार सोच रही थी, क्या उसे स्कूल भेजना ठीक था? पर मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। पति लौटे तब भी वह दरवाजे पर ही खड़ी थी। वे बोले, अभी कुछ नाश्ता बना लो, मैं लंच के लिए घर आऊँगा। आते हुए अनु को ले आऊँगा। उसने यथावत नाश्ता बनाया, पति को खिलाया। डर भी रही थी कि इस तरह गुमसुम रहने पर फिर डांट पड़ेगी, पर शायद वे जल्दी में थे, कुछ नहीं बोले। वे निकलने को ही थे कि फ़ोन घनघनाया। क्या? उन्होंने इतनी तेज आवाज़ में कहा कि वह कांप उठी। क्या हुआ? वे फ़ोन पर ही बरस रहे थे। लापरवाही की भी हद होती है। जब उसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर है तो छत पर गई कैसे? और गई तो किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या हुआ? अनन्या छत से गिर गई है। क्या? वे लोग उसे अस्पताल ले गए हैं, जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूँगी, उसने दबे स्वर में कहा। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? आप ही जाकर क्या कर लेंगे? जो कुछ करना है तो डॉक्टर को ही करना है, उसने साहस जुटाकर कहा। मेरी बेटी मरने के कगार पर है, मैं जरूर जाऊंगी, पर खबरदार जो वहाँ मुंह खोला। वह चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। इस समय किसी तरह की बहसबाजी करने की उसकी मना स्थिति नहीं थी। दरवाजे में ताला वगैरह भी पति नहीं डाले। अस्पताल में जाकर देखा, स्टाफ के 3-4 लोगों के साथ प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद थी। अनन्या कहाँ है? उन लोगों ने व्यग्रता से पूछा। भीतर है, डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। पतिदेव ने फिर दहाड़ना शुरू किया। आप इस तरह देखभाल करते हैं बच्चों की? वह छत पर गई और किसी को पता भी नहीं चला। इतनी मोटी फीस लेते हैं और धेले भर की सिक्योरिटी नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं पूरे स्कूल प्रशासन को कोर्ट में खींचूंगा, कहे देता हूँ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। उत्तेजना में उनके शब्द उल्टे सीधे निकल रहे थे। जब वे कुछ पल सांस लेने के लिए रुके तो प्रिंसिपल मैडम बोली, आप बोल चुके, अब यह सुनिए। उन्होंने मोबाइल ऑन किया। अनन्या, तुम छत पर क्यों गई थी? मरने के लिए। मरने के लिए? क्यों? पापा मम्मी को गोली मार देंगे, मम्मी मर जाएंगी। चाचा, फिर
चाचा से डर लगता है। गिरिजा शंकर ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, पर प्रिंसिपल सावधान थी। उन्होंने उसे तुरंत पर्स के हवाले कर दिया। आपको शर्म नहीं आई उस मासूम बच्ची की बात रिकॉर्ड करते हुए? कभी कभी अनचाहा काम भी करना पड़ता है। 15 साल से इस पद पर हूँ। आप जैसे अभिभावकों से आए दिन पाला पड़ता है। अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आप जैसे सभ्रांत परिवारों में क्या क्या। पहले इसे संभालिए। सबका ध्यान एकदम ललिता की ओर गया। उसकी पुतलियां उलट गई थी, मुंह से झाग निकल रहा था, पीपल के पत्ते सा कांप रही थी वह। अनन्या की टीचर्स ने दौड़कर थाम न लिया होता तो खड़े खड़े ही गिर जाती। पिछले 15 दिनों से असहाय मानसिक यंत्रणा झेल रही थी वह। बेटी के तन मन की पीड़ा को मन ही मन भोग रही थी। पति के आवेग के कारण होठ सिलकर सब कुछ सह रही थी, पर आज के हादसे ने उनकी सहन शक्ति को तार तार कर दिया था। उसके बेहोश होते ही एक हंगामा बरपा हो गया। तुरंत ही स्ट्रेचर मंगाया गया। गिरिजा शंकर 4-5 कदम उसके साथ साथ गए। कहना चाह रहे थे, प्लीज़ कुछ बोलना मत, पर फिर सोचा अब छुपाने को रहा ही क्या है। बच्ची ने सब कुछ तो उगल दिया। हताश होकर वे लौट आए। बरामदे में पड़ी बेंच पर बैठकर दीवार से सिर टिका लिया और आंखें मूंद लीं। मन में जैसे एक अंधड़ चल रहा था, दिमाग पर कोई हथौड़े चला रहा था। सर, एक मीठी सी आवाज़ कानों में पड़ी। आंखें खोलकर देखा, अनन्या की क्लास टीचर मिसेस थॉमस सामने खड़ी थी। डोंट वरी सर, अनन्या ज़रूर अच्छी हो जाएगी। हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे। थैंक्स, उन्होंने घुटी सी आवाज़ में कहा। आप भी दुआ कीजिए सर। गॉड इज़ ग्रेट। वह भलों की प्रार्थना जरूर सुनता है। आप भी प्रार्थना कीजिए सर। वह भी प्रार्थना कर रहे थे, पर वह प्रार्थना क्या बेटी की प्राण रक्षा के लिए थी? दोस्तों, एक प्रश्न चिन्ह छोड़ती कहानी आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।